सीजन पकड़ गए तो पकड़ के जाते हैं। हट जाओ, आगे चढ़ जाओ। आ रहा है क्या? डर रहा है। साइड में तो करो यार। अरे भाई आगे मत आओ यार। दिक्कत ना तो अरे खुश ले आए बारूद ना है पटाखा। सुनो ये क्या कह रहे हैं? बारूद ना फुलझड़ी में बारूद ना दे। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। राहुल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल गांधी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सत्यमेव सत्यमेव मान के कांग्रेस राहुल गांधी राहुल गांधी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल गांधी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सत्यमेव जयते। धर्मेंद्र जी बंटू बना अलग करेंगे ना कायम आप लोग अध्यक्ष जी वैसे ही साहब सुनो यार, सचिन पायलट के नेता नहीं है, उसका नाम नहीं ले सकते हो आप? अब ले देंगे ना, अब लेंगे लेंगे। यस सर। आज कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया है, सारी बंदिशें दूर हो गई। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय उच्च न्यायालय को, जिन्होंने सत्य की जीत की है। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। और जो देश में एक अराजकता का माहौल था, हर नेता को डरा के रख रखा था कि भाई कोई भी बीजेपी के खिलाफ बोलेगा, इसके काले कारनामों के खिलाफ बोलेगा, इसी गलत नीतियों के खिलाफ बोलेगा, उसको ईडी से, इनकम टैक्स से, सीबीआई से दबवा दिया जाएगा, उसके खिलाफ मानहानि का मुकदमा करके उसकी संसद की सदस्यता खत्म करवा दी जाएगी। आज माननीय उच्च न्यायालय ने ये सब भ्रम इस देश की जनता के दूर कर दिए हैं और चाल, चरित्र और चेहरा जो भारतीय जनता पार्टी का है
वो देश की जनता के सामने आ गया है। इसमें राहुल जी की जीत हुई है और मोदी जी की हार हुई है। सत्य की जीत हुई है, संघर्ष की जीत हुई है। क्या न्यायालय के आदेश में मोदी और राहुल गांधी जी आएंगे? न्यायालय के आदेश में तो नहीं आएंगे, लेकिन न्यायालय ने आदेश सटीक दिया है और एकदम जो शुद्ध निर्णय हो सकता है जनहित में वो दिया है। तो अब पार्टी क्या कि लाल डायरी के पन्ने दब गए हैं? लाल डायरी नरेंद्र मोदी जी की, अमित शाह जी की कल्पना है, कोई लाल डायरी नहीं है। वो एक चाणक्य जी कहते थे, चाणक्य, कि जब किसी देश का राजा शासन करने में असफल हो तो जनता का ध्यान भटकाने के लिए कोई न कोई नया मुद्दा छेड़ देता है जिससे उसके ऐप दब जाए। लेकिन ये देश की जनता केंद्र सरकार को माफ नहीं करेगी। 24 के चुनाव में, जो 14 के चुनाव में इन्होंने वादे किए थे देश को गुमराह करके जो सत्ता में आए थे, इनसे एक एक वादे का हिसाब लेगी, इनको घर भेजेगी। और 23 में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी। बीजेपी के पास में कोई बड़ा मुद्दा ही नहीं था कांग्रेस के लिए, आपने वो लाल डायरी का देख के उनको मतलब मौका लाल डायरी दिया। है ही नहीं, ये कल्पना है माननीय अमित शाह जी की, नरेंद्र मोदी जी की। और जो लोग उस लाल डायरी का अफवाह फैलाने में उनके स्वार्थ सिद्ध नहीं हो रहे, इसलिए जब तक वो सत्ता में थे तब तक तो लाल डायरी थी नहीं। अब उनकी सत्ता छिन गई तो उनको लाल डायरी याद आ रही है। 4 साल तक आपके राजेंद्र गुड़ा मंत्री रहे, जब तक वो ठीक थे, और जैसे ही इलेक्शन का समय आया तो आपने कहा जी कि वो लाल डायरी नहीं। कांग्रेस पार्टी सबको साथ लेके चलती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है कि कोई नेता के खिलाफ वो, जैसे महाराष्ट्र में वो डिप्टी सीएम के खिलाफ है सीबीआई में मुकदमा दर्ज करा रही थी, और जब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली तो सारे गंगनहाय हो गए। 2014 में आपने भी की थी शायद। किसको? ज्वाइन ना, मैंने 8 में की थी। ऐसे कांग्रेस जीतेगी कैसे? पहले आपने सचिन पायलट को दबा दिया, फिर गुडा निकल करके आए, अब वो भी मान लीजिए गहलोत के आगे दब जाएगा, और अब ये लाल डायरी आ गई, अब ये कैसे दबेगी? और इतने सारी चीजें दबने के बाद चुनाव कैसे जीतोगे? सब हमारी पार्टी की एसेट है, हमारे सम्मानीय नेता है, और उन सबके नेतृत्व में हम राजस्थान में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। सचिन पायलट जिंदाबाद, सचिन पायलट जिंदाबाद, अशोक गहलोत जिंदाबाद, अशोक गहलोत जिंदाबाद, सचिन पायलट बिल्कुल ऐसे आपकी बार जाना। हाँ, लड्डू मंगाओ, लड्डू बांटो। लड्डू चलाओ। ऐसे थोड़ी है, वो रख के देख। जनता थोड़ी बर्दाश्त करेगी, जनता बर्दाश्त, जनता तो कह देगी फिर।